मेरे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है और हम सॉल्व कर रहे हैं यस इट्स अ क्वेश्चन ऑन असर्शन एंड रीजनिंग। और आप जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वहां पे दिया ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, दैट मींस द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ओके, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी देखते हैं असर्शन और रीजनिंग को कैसे सॉल्व कर दें। आप सबको पता ही होगा, आपने ऑलरेडी वो जो वीडियो मैंने किया था जहां पे मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसे कैसे टैकल करना है, वो सब सिखाया है। तो आपने अगर नहीं देखा उसे जरूर देखिए, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, फिर ये टाइप के क्वेश्चंस और अच्छे से आप सॉल्व कर पाओ। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। जब भी असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, हमें एक चीज पता है, सबको पता है, दैट द फोर ऑप्शंस आर दिस and these four options will never change for any question। और इन चारों ऑप्शंस का ऑर्डर भी वही होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स हमें कभी भी ऑप्शंस के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है अभी स्टार्ट में। सो दैट मीन व्हाट आर वी सपोज टू डू, हमें करना क्या है, हमारा अप्रोच बहुत क्लियर है। याद रखना, हमें पहला असर्शन का स्टेटमेंट देखना है, चेक करना है क्या ये सही है या गलत है। दैट मीन्स वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स मैथमेटिकली। Then we will go to the next statement, that is the statement of reason. We'll check that whether this is true or false mathematically. अगर दोनों ट्रू है तो हमारा ऑप्शन एक होगा फ्रॉम ए और बी। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है, दैट मीन्स आवर ऑप्शन विल बी फ्रॉम सी और डी। यस, दैट मीन्स अप्रोच क्लियर है। सो लेट्स फॉलो दैट अप्रोच एंड लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। असर्शन का स्टेटमेंट देखते हैं। अभी असर्शन का स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, क्या दिया है, वेरी केयरफुली यू हैव टू रीड इट। इट सेज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। अभी आपको पता है ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। यस, यू आर वेरी क्लियर, ऑर्डिनेट इज नथिंग बट इट इज वाई कोऑर्डिनेट, रिमेंबर दैट। सो रिमेंबर व्हाट डू वी मीन बाय ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट इज नथिंग बट द वाई कोऑर्डिनेट। सो द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट हमें दिया है is 5 और क्या दिया है, a on the y axis। so याद रखना, we know any point which lie on the y axis, ये हमने 9th ग्रेड से ही पढ़ा था। 9th ग्रेड में जब भी हमने बेस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो टॉपिक पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा हुआ है that any point which lies on the y axis its x coordinate will be 0, राइट। दैट मीन्स ए का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलता है, x कोऑर्डिनेट 0 है और उसका y कोऑर्डिनेट है 5। दैट मीन्स ए का कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गया, ये पढ़ते। ओके, आगे देखिए। एंड बी हैज द कोऑर्डिनेट्स एज -3, 1। ओके, दैट मीन्स हमें बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वेरी क्लियरली दैट इट इज -3, 1। सो इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया, बोला ये बेसिस पे वो बोलते हैं देन द लेंथ ऑफ ए बी। ओके, लेंथ ऑफ ए बी is 5 units. That means distance between A and B is 5 units. Okay, हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये सही है। That means हमें AB का लेंथ फाइंड करना है। In other words, we have to find the distance between A and B. You will say it's so easy, isn't it? This is nothing but by distance formula. हम distance formula अप्लाई करेंगे। Okay, distance formula अप्लाई करने के लिए हमें फॉर्मूला तो पता है। अब याद रखिए, हमें फॉर्मूला लिख के वो सब प्रेजेंटेशन नहीं करना है, बिकॉज हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सो एग्जामिनेशन में जब भी आप इसको अटेम्प्ट करते हो, आपको रफ में सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली सॉल्व करके देखना है शॉर्टर स्टेप्स में। और अगर आप मेंटली कर पाए तो मेंटली कीजिए, राइट। बट हियर आई एम ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम शोइंग इट। दैट डजंट मीन दैट यू आर सपोज्ड टू राइट इट इन द एग्जामिनेशन, रिमेंबर दैट। बिकॉज यहां पे हमें प्रेजेंटेशन के लिए मार्क्स नहीं मिल रहे, स्टेप्स के लिए मार्क्स नहीं मिल रहे, हमें सिर्फ चेक करना है सही है गलत। ओके, सो वी नो द फॉर्मूला। सो बाय दैट फॉर्मूला वी नो दैट ए बी इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अभी हमें पता है, हमने इतने सम सॉल्व किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, आपने किया है, तो हमें पता है हम a का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 ले सकते हैं, या तो a का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड b का कोऑर्डिनेट x1 y1 ले सकते हैं। इट इज जस्ट डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट। अभी डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट है तो चलिए मैं a को लेता हूं x2 y2 एंड b को लेता हूं x1 y1। दैट मींस अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो व्हाट डू आई गेट, x2 माइनस x1 दैट मींस 0 माइनस ऑफ -3। अभी वो सब स्टेप लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। सो 0 माइनस ऑफ -3 विल बिकम +3, दैट मींस इट इज 0 + 3 the whole square plus
5 minus 1 the whole square. Beautiful, isn't it? ये स्टेप भी अगर ऐसे नहीं लिखा तो चलेगा, आपको जल्दी जल्दी में बराबर से लिखना क्या है, अगर बिकॉज 0 + 3 नहीं लिखोगे आप डायरेक्टली 3 स्क्वायर लिखो, बस है। ओके, तो आपको समझा रहा हूं, आपको समझना कैसे है, ये जो स्टेप सब दिखा रहा हूं वो लिखने की जरूरत नहीं है। Okay, 0 + 3 the whole square. That means you are saying it is 3 square plus 5 minus 1 is 4 square. Beautiful. So what do we get? It is under root of 9 plus 16. And what is 9 plus 16? It is 25. So it is root of 25. And what is that equal to? 5. We get AB as 5 units. क्या वो सही है? Yes, we got this. That means you are saying, sir, this statement is true. Now wasn't that easy? वेरी सिंपल। तो अभी ये सारे स्टेप्स में जो लिखे हैं, इतना सब स्टेप्स भी लिखना नहीं है, आप ओरली अगर कर पा रहे हो तो ओरली कीजिए, बिकॉज और कुछ अगर शॉर्ट में स्टेप्स लिखने हैं वो आप रफ में कीजिए, बिकॉज हमें प्रेजेंटेशन के लिए मार्क्स नहीं है, याद। तो आपने बोला यस, हमने ये असर्शन का स्टेटमेंट देख लिया एंड इट इज ट्रू। नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ रीजन क्या दिया। इट सेज दैट पॉइंट ए 2,7 मतलब ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the points P and Q. Okay, understand this. This is a concept which you need to know. याद रखना, ये concept बहुत important है. Now, what are they saying is that segment joining P and Q. So, segment joining P and Q. P and Q को join करने वाला segment. Okay. P का कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, इट इज 6,5 एंड Q का कोऑर्डिनेट हमारे पास है विच इज नथिंग बट 0,-4 एंड दे से दैट A 2,7 लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस। उन्होंने बोल रहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई होता है ना, कोई भी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक खासियत है। Now that's the concept which you need to know. Remember, perpendicular bisector. We know that whenever a line, याद रखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइन अगर एक सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हमें पता है उस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, एनी पॉइंट विच यू टेक ऑन दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, रिमेंबर दैट पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and Q. सो यहां पे बोला ए एक ऐसा पॉइंट है विच इज लाइंग ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड उसका कोऑर्डिनेट है 2,7। अगर ए लाई हो रहा है इसका मतलब यह है कि ए का डिस्टेंस फ्रॉम P एंड ए का डिस्टेंस फ्रॉम Q विल बी इक्वल। दैट मींस दे आर सेइंग दैट AP एंड AQ आर इक्वल बिकॉज दे आर सेइंग, दिया क्या है कि ए इज लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो AP और AQ इक्वल होना चाहिए। तो हमारा काम क्या है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है चेक करना है। मतलब हमें AP का लेंथ फाइंड करना होगा और AQ का लेंथ फाइंड करना होगा, और एक बार अगर दोनों मिल गया और दोनों इक्वल मिला देन वी कैन से ये स्टेटमेंट सही है। बट अगर इक्वल नहीं मिला मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए देखते हैं AP का लेंथ फाइंड। अभी आप बोलोगे AP का लेंथ फाइंड कैसे करेंगे, A का कोऑर्डिनेट दिया है, P का कोऑर्डिनेट दिया है, दैट मींस वी कैन जस्ट यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। सो जब हम AP का लेंथ फाइंड करेंगे, सो व्हाट इज AP? सो यू विल से AP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 minus x1. Now you can directly do it. Okay, so what do you get? 2 minus 6. Okay, so 2 minus 6 the whole square plus y2 minus y1, that is 7 minus 5 the whole square. We are talking about the coordinates of A and P. Just look at that, A P की बात कर रहे हैं. So what do we get? It is under root of 2 minus 6 is minus 4, so minus 4 the whole square plus 7 minus 5 is 2 the whole square. What do we get? Under root of minus 4 the whole square is nothing but it is 16 plus 2 the whole square is 4. So what do we get? We get it as under root of 16 plus 4 is nothing but 20. So we got it as 20. We are not factorizing further. Let's see. We got the value of AP as root 20. देखते हैं क्या AQ का भी लेंथ या डिस्टेंस जो है वो root 20 आता है क्या? चलिए चेक करते हैं. So now we are going to find AQ. So let's focus on the coordinates of A and Q. It is under root of. Now let's solve that. So 2 minus 0, right? 2 minus 0 is nothing but 2 square. Very good. हमें सब स्टेप्स लिखने नहीं है, शॉर्ट में लिख रहे हैं. Plus
7 minus of minus 4. Minus of minus 4 will be nothing but plus 4. So it is 7 plus 4, the whole square. So what do we get? We get under root of 2 ka square hai 4. 7 plus 4 is nothing but 11. So we get here 11 square, isn't it? And what do we get here? It's very simple. It is 4 plus 11 ka square hai 121. That means we get under root of 125. Now tell me, are they same? No, they are different. That means we know here that this statement is false. ये statement false है. Wasn't this easy? यहाँ पे concept important क्या था? हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई भी पॉइंट लाया होता है तो क्या होता है वो समझना जरूरी है. वो इक्विडिस्टेंट होता है उस सेगमेंट के एंड पॉइंट से. तो हमने चेक किया क्या वो इक्विडिस्टेंट नहीं है. मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है क्या ये सही है? नहीं है, ये फॉल्स है. दैट मीन नाउ लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन एंड नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट असर्शन इज ट्रू. ये हमने चेक किया. हमने ये चेक किया, ये समझा कि रीजन इज फॉल्स. सो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है. दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हुआ तो हमें पता है हमारा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी फ्रॉम सी और डी. विच वन? चेक कीजिए. सी क्या है? assertion is true but reason is false. Yes, that is what we have here. That means our option C is the correct answer. Now wasn't that easy? Very 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 easy, right? तो अभी मुझे पता है आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं हो गए ना. So now we have understood how to attempt this type of questions based on assertion and reasoning. The more questions you solve, जितना questions आप इस तरीके का solve करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. बट एक ही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं which is very 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 important. Understand that कि याद रखना ये चीज बहुत जरूरी है. हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है. आप assertion and reasoning का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो प्रोवाइडेड आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर आर वेरी स्ट्रांग एंड वेरी फर्म. सो रिमेंबर, वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स, उसको सही रखिए. आप assertion and reasoning का जो मैंने अप्रोच सिखाया है वो अप्रोच फॉलो कीजिए एंड यू विल बी एबल टू डू दिस. Isn't that interesting? Very easy. So till the time I come into the next video with more interesting sums of assertion and reasoning from the topic coordinate geometry, do like, share and subscribe.